नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ मेरी भगवान स्वरूपी जनता है और उस जनता के साथ मैं रहता हूं। हमें आप जो बोल रहे हैं अश्लीलता की बात, सब का जो चयन होता है ना, जो भोजपुरी फिल्मों में, उसको अच्छी लेकर आप क्या कहें? अच्छी बताइए, अगर मैं बहुत गंदा हूँ तो आज पूरे ब्रह्मांड में हमारा भाषा नंबर 1 कैसे? आपने एक सर्वे देखा है? जी, लेकिन सवाल ये हम कर रहे हैं कि जो शब्द का चयन होता है, ये क्या अच्छा है? लोग दर्शक यही मांग कर रहे हैं, इसी के लिए आप लोग ऐसा करना चाहते हैं? नहीं, क्या बोल रहा हूँ कि मनोज भैया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने ना, उन्होंने एक गाना गाया था कि बगल वाली जान मारे। तो इसको अगर मनोरंजन के हिसाब से लेंगे सर तो गंदा नहीं है, लेकिन अगर बगल वाली तो बार बार जब कहिएगा ना कि बगल वाली तो उनकी बहनें होगी ना, तो वो दुनिया के नजर में गंदा हो जाएगा। चाची तो हर बाची सपनवा में आती है, एक मेरा गाना रिलीज हुआ था, उसको बार बार बोल कर गंदा बना। दुनिया के कोई भी आदमी ये बताइए कि मैं रानी चटर्जी के माँ को क्या बोलता हूँ? चाची, आंटी ये बोलता हूँ ना। और मैं रानी जी के साथ काम करता हूँ, मैं पाखी जी की मम्मी को क्या बोलूँगा? चाची में बोलूँगा। उनके साथ काम करता हूँ, तो मनोरंजन के हिसाब से मैं उनको तो बोल ही सकता हूँ। तो कोई भी चीज को अगर मनोरंजन के हिसाब से सर लीजिएगा तो गंदा नहीं है, लेकिन अगर उसको गंदा बना ही देना है तो मैं हनुमान चालीसा को भी गंदा बना दूंगा, क्योंकि मेरे नेचर में यही है कि मुझे गंदा बनाना है। आज पूरे वर्ल्ड में आज भोजपुरी भाषा का डंका बज रहा है। अगर मैं अश्लील होता तो सर मुझे उतना सब चीज कैसे मिलती? आज सर अच्छा पूरे ब्रह्मांड छोटा नहीं है सर। और आज एक भोजपुरी भाषा का बेटा भोजपुरी भाषा के छोटे से गांव से आकर और पूरे ब्रह्मांड में आज 8वीं अनुसूची में हमारे किसी नेता ने आज तक अपने भाषा को दर्ज नहीं कराया, लेकिन हमारी संगीत के माध्यम से आज गूगल को हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि आप ट्रांसलेट करो हमारे भोजपुरी को, और गूगल ने किया और गूगल अब कर रहा है। आज हम ज्यादा सर्च हो रहे हैं, तभी तो आज गूगल को, पूरे ब्रह्मांड के मालिक को, गूगल को जो ब्रह्मांड को सर्च करता है, उसको हमने मजबूर कर दिया कि तुम हमारे भाषा को दर्जा दो, और दिया। और वो माध्यम सिर्फ संगीत है सर, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये सिर्फ बोलने की बात है। और मैं जितने भी लोग विरोध करने वाले जो गंदे गाने के विरोध करते हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, गंदा कोई एक गाना होता है, लेकिन आप लोग उसको बोल के इतना ज्यादा गंदा कर देते हो कि उससे अपना भाषा गंदा हो रहा है। और वो सोशल साइट पे जाता है तो सिर्फ अपने राज्य के लोग नहीं, बल्कि कई सारे राज्य, पूरी दुनिया उसको देखती है, और उसमें हमारा भाषा डे बाई डे गंदा होते जा रहा है। अंतिम सवाल खेसारी जी, सोनू के बारे में, नालंदा वाले सोनू 11 साल का जो है, उसका चर्चा सुना होगा आपने कि वो अपने पिता पे आरोप लगा के शराब पीते हैं, घर में पैसा नहीं देते हैं, उसकी पढ़ाई की इच्छा है, तो सोनू को सोनी सूद ने एडमिशन करवा दिया है। अब खेसारी लाल क्या उसको कुछ मदद करेंगे या क्या? मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो सोनू सूद नहीं कराते तो मैं कराता। मैं एक खबर तो बहुत पहले से चल रही है, पत्रकार बोलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उनको, जनता जंक्शन, क्या नाम? मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार परसों बात किया था, क्योंकि मेरा संपर्क सोनू के घर से नहीं है। तो मैंने उनका एक न्यूज़ देखा था, तो मैंने मनीष जी से बोला था कि मनीष भैया आपका कोई संपर्क अगर है तो आप बात करिए उस बच्चे के लिए, जो हम लोग को लगेगा वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो उसके सपने के साथ मैं अपना सपना जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो IPS बना तो कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं अपने राज्य को बड़ा करेगा वो लड़का, और मेरी शुभकामनाएं उस बच्चे के साथ। लेकिन इतना लोग उसको IPS बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इतना उसको सेलिब्रिटी बना दिया। ऐसा ना हो कि उस बच्चे का गोल ही खत्म हो जाए, क्योंकि माइंड डिवाइड होता है सर। आज छोटा सा बच्चा को और आज 50 आदमी सेल्फी लेने जा रहा है, तो बनने से पहले सेलिब्रिटी होगी। तो कहीं ना कहीं मैं सोनू आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबू आप अपने टारगेट को कभी भटकने मत देना, लक्ष्य को पूरा करना, क्योंकि आप मामूली बच्चा नहीं हो, हमारे राज्य के भविष्य हो। तो मैं उस भविष्य के साथ हूँ, और जब भी मुझे आपको मेरी जरूरत होगी आप जरूर निकट बताइए, मैं आपके साथ। शादी विवाह के सीजन के लिए 2 लाइन बस। अभी मेरा गाना एक बहुत बड़ा पूरे गूगल पे टॉप पे चल रहा है, हे राजा जाई बाजारे ले जाइए कोका-कोला। अब बताइए कितना अच्छा गाना है। औरतें इस पे रील बना रही हैं, शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन। एक आदमी बोला इस पे नहीं बोला ना। तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम अच्छा करते हैं ना तो कोई बोलता ही नहीं है। अगर एक छोटी सी चीज गंदी हो गई तो उसको इतना गंदा बोल के पता चला खेसारी को ही गंदा कर दे। लेकिन आप खेसारी को गंदा, सॉरी आप खेसारी को गंदा नहीं कर रहे हैं। जितने भी इस चैनल के माध्यम से मुझे लोग देख रहे हैं,
मैं आप सबसे यही बातें कहना चाहता हूँ कि अगर गलत हो रहा है तो उस पर पर्दा डालो ताकि अपना भाषा बदनाम ना हो। आप अपने भाषा को गलत बोल बोल के इतना बदनाम कर दिए कि सारी चीजें गलत होने लगी। तो प्लीज ऐसे आप करोगे तो हर आदमी गलत गाकर और ट्रोल होना चाहेगा कि अगर मैं गलत गा दूंगा तो मेरे बारे में 50 लोग बोलेंगे, और जब 50 लोग बोलेंगे तो सेलिब्रिटी होगी। और इसीलिए आप गलत चीजों पे बोलना बंद करो, अच्छाइयों पे बोलो ताकि दुनिया अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करे। तो यही है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जो बेबाक आवाज में हमेशा इंटरव्यू देते हैं। चलिए वो भी कर बोलते हैं, इसका नतीजा है कि हमेशा शो के साथ ये देखिए हमारे हिट मशीन भैया कितने स्मार्ट लग रहे हैं। ये हमारे विवेक भैया है, मैनेजर साहब बोलना चाहते हैं कुछ। भैया बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। देखिए आप लोग हमारे हिट मशीन भैया। अरे मेरा भाई ले ले यार, अरे यार आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहे। देखिए ये अर्जू भैया है जिनका बक्स यहाँ पे बहुत बड़ा जिम चलता है पटना में। जिनका भैया नाम क्या है? जिम का R2M है, हॉस्टल है और बहुत सारा हॉस्टल है जो भी विनय बॉयज हॉस्टल। विनय बॉयज हॉस्टल जो भी पटना में हमारे बक्सर जिला के आरा जिला के भाई रहेला। सैलून जरूर है, सैलून भी है सैलून है लेकिन इधर। ये देखिए ये पवन बाबा है, इनका भी एक पेज चलता है पवन धुन। देखिए हमारे कितने भाई लोग जुड़े हुए हैं मेरे नए पेज पे। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहिए मेरे पेज पे। बाबू आप सभी को